13 फरवरी दिल्ली कूच करेंगे किसान। इसी के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में फिर चक्का जाम होगा और दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है हम पूरी तरह से तैयार हैं। उधर का किसान कह रहे हैं कि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं, हमें बहला फुसला करके वापस नहीं भेजा जा सकता है, हमारी बातों को मानना होगा, हमारी मांगों को समझना होगा, तभी हम पीछे हटेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहीं डटे रहेंगे। कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई सख्त होगी, ये प्रशासन का कहना है। हमने कुछ वक्त पहले वो तस्वीरें देखी थी जब किसानों की जानकारी मिली कि किसान दिल्ली कूच करेंगे तो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग शुरू कर दी, कटीले तार वहां पर लगा दिए और वहां उन्हें रोकने की पूरी कोशिश प्रशासन की है। लेकिन किसानों का कहना है कि हमें रोक नहीं सकते, हम अपनी मांगों को लेकर के यहां पर लगातार आगे बढ़ेंगे। रिया राय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। रिया, 13 फरवरी दिल्ली कूच किसानों को करना है। उधर प्रशासन कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमें पीछे नहीं हटाया जा सकता, बल्कि हमारी मांगों को मानना ही एक विकल्प है। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, इस बार फिर से लगभग 2 साल का अंतराल जब बीता है तो दोबारा से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में जो किसान है वो बड़ी संख्या में कूच करने वाले हैं, जिस तरीके की तमाम जानकारियां हैं। हालांकि 13 फरवरी को जो दोबारा से उनकी तरफ से जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन को लेकर इस वक्त दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम जो ये अलग अलग जो भी राज्य हैं वहां पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले जो पहले प्रदर्शन हुआ था उसमें जिस तरीके के हालात कायम हुए थे, उससे सभी को ये पता है कि इस बार किस तरीके के जो प्रबंध है वो किए जाए ताकि जो आम जनता है उस पर इसका किसी तरीके का प्रभाव ना पड़े। उसी को देखते हुए अगर बात करें तो 13 तारीख को किसान जो है वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन का आह्वान किया है और इस प्रदर्शन को देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक जो जानकारी साझा की गई है उसमें यही कहा गया है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर जैसे कि सिंघू बॉर्डर और इसके अलावा टिकरी बॉर्डर और अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर, ये जो सारे तमाम बॉर्डर जो दिल्ली की सीमाओं से सटते हैं, यानी कि जो पंजाब के किसान हैं, इसके अलावा जिस तरीके से जानकारी है कि हरियाणा के किसान होंगे और उसके अलावा इसी के साथ जो यूपी के किसान है वो सभी दिल्ली कूच करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसी प्रदर्शन की वजह से जो बॉर्डर्स हैं उन पर कंक्रीट की जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं उनको लगा दिया गया है और काफी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती वहां पर की गई है। और साथ ही जानकारी अभी ये भी आ रही है कि वहां से आने वाले जो भी लोग हैं जिनकी भी आवाजाही वहां से है उनकी चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। हालांकि अगर दिल्ली के बॉर्डर्स की बात करें तो हालांकि जो पूरे सुरक्षा के इंतजाम है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी देखे जा रहे हैं, लेकिन अब समय बेहद ज्यादा नजदीक है, इसीलिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और भी टाइट हो चुकी है। ऐसे में हालांकि अभी लोगों को भी इससे दिक्कत होने वाली है और गुंजाइश ये भी है कि आने वाले टाइम पर जैसे ही 13 फरवरी नजदीक होगा वैसे ही दिल्ली में दोबारा से चक्का जाम हो सकता है। लेकिन प्रशासन इस पर पूरा ध्यान दे रहा है कि जो स्थितियां पहले देखी गई थी वो ना देखी जाएं। अब इसमें बात करते हैं कि आखिर जो किसान है वो किस वजह से इतने बड़े प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि प्रदर्शन का जो कारण था वो एमएसपी था, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, जिसमें कि गिरावट को लेकर किसानों ने बड़ा प्रदर्शन लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा किया और उन्हें प्रदर्शन करने की वजह से जो पूरा परिणाम है वो प्राप्त नहीं हो पाया था और उन्हें अपने बॉर्डर से हटना पड़ा था। और इसमें कहीं ना कहीं पर एक सामान्य जो है सरकार के बीच में और किसान के जो बड़े नेता हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाया गया था, कुछ बातचीत हुई थी और उसके बाद ही जो बॉर्डर से वहां से किसानों ने जो किसान थे वो रवाना हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से किसान उसी मांग को लेकर वापस से दिल्ली कूच करने का जो एक अपना एजेंडा है वो चला रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जानकारी ये भी है कि सिर्फ एमएसपी नहीं बल्कि किसानों ने खेती मजदूरों के लिए पेंशन और कृषि ऋण माफी की मांग और ये तमाम जो मांगे हैं इन नई मांगों को भी जोड़ा है जो कि बॉर्डर्स पर इस बार किसानों के माध्यम से मांगी जाएंगी।
बिल्कुल रिया, और पुलिस प्रशासन भी इस बात को देख रहा है कि कहीं पहले जैसी तस्वीर ना बन जाए, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी रिया कि किस प्रकार से जब किसान वहां धरना दे रहे थे, उनका ये कहना था जब वो वहां से हटे थे कि ये इसको स्थगित किया जा रहा है, इसको हटा हुआ ना समझे, हमारी मांग अगर मान ली जाती है तो हम नहीं लौटेंगे, लेकिन अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम वापस लौटेंगे। और वही कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी